गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और इस पूरे वीकेंड पर भी जो निगाहें थीं वो कराची की तरफ थीं, चूंकि कराची वाले बड़े परेशान हैं। एक नए तूफान का खतरा जो मंडला रहा है, आज हम प्रोग्राम में सबसे पहले उसकी बात करते हैं। बाइपर जॉय का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि कहा यह जा रहा है 14 जून तक पहुंच सकता है कराची, यानी हमारी साहिली पट्टी। और कहा यह भी जा रहा है 12 फीट ऊंची लहरें टकरा सकती हैं। अभी जो खतरा सिर्फ कराची तक नहीं है, हैदराबाद, टंडोलाया, ठट्टा, मीरपुर खास, यहां पर कहा जा रहा है बारिशें और आंधी की पेशगोई है। ये तूफान इस वक्त कराची से 840 और ठट्टा से 750 किलोमीटर दूर है। तूफानी सिस्टम, इसका जो मरकज है वहां पर हवाओं की रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। हालात क्या बता रहे हैं, चूंकि ज़ाहिर है हर घंटे में चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पर सामने आती हैं कि अब किस तरफ को रुख है इसका। चूंकि जब 2-3 रोज़ पहले इस पर बात की सबीन, तो कहा यह गया कि हो सकता है रास्ता बदल ले, हो सकता है थोड़ा कमज़ोर हो जाए, लेकिन इसका रास्ता इस तरफ है। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियानी हिस्से में टकराने का जो खतरा है, उसकी वजह से पूरी साहिली पट्टी मुतासर हो सकती है। तो आज हम इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने नुमाइंदे की तरफ जाऊँ, सरदार सरफराज साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो हालात हैं इस वक्त कराची में, क्या रिकॉर्ड रीडिंग्स आपके पास हैं, क्या हालात आपके पास हैं? जी देखिए, अभी तो खैर सुकून है कराची में भी और बाकी जगहों में भी, क्योंकि साइक्लोन अभी भी 600 किलोमीटर जनूब में मौजूद है कराची के, और ठट्ठा से 580 किलोमीटर उसका फासला है। तो अभी तो खासा दूर है, और इम्कान ये है कि 15 जून की दोपहर में किसी वक्त जो ठट्ठा की साहिली पट्टी है उसके और इंडियन गुजरात के दरमियान से किसी जगह से गुजरेगा। तो जाहिर है कि ज़्यादा मुतासर होने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ठट्ठा, सुजावल, बदीन और साथ में मीरपुर खास, उमरकोट, अथर पारकर, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जनूब मशरक़ी सिंध के, वहाँ पर शदीद बारिशें, शदीद आंधी, और जो साहिली पट्टी है उस पर जाहिर है कि लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी। जो आपने 8 से 12 फीट का जिक्र किया, वो ठट्ठा में उसका इम्कान है। ठट्ठा की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर इतनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कराची में भी बारिशें मुतवक्के हैं, जाहिर है आंधी भी चल सकती है। 14, 15, 16 3 दिन जो हैं एटलीस्ट, उन तीनों दिनों में तेज़ आंधी और तेज़ बारिश मुतवक्के है कराची में भी, हैदराबाद में भी, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन सभी डिस्ट्रिक्ट में। दोबारा भी आते हैं सर, प्लीज साथ रहिएगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस वक्त हालात जान लेते हैं। आरिफ, आप साहिल समंदर पर मौजूद हैं, जो इंतजामिया वो कितनी मुतहर्रिक है? जो कहा जा रहा था कि जो बिल बोर्ड्स हैं वो हटाए जाएंगे, जो दरख्त ऐसे हैं जो गिर सकते हैं, जो खतरा बन सकते हैं, उनको भी काटा जाएगा। तो इस वक्त कराची में हालात क्या हैं, इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक, और आपने क्या देखा वहाँ पर दफा 44 के नफाज के बाद? क्या कराची वालों ने इसको संजीदा लिया है, साहिल समंदर की तरफ पहुंचे तो नहीं? जी देखिए, समंदरी तूफ़ान के अलर्ट के बाद इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से जारी किए गए थे, जिनमें इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर के तमाम अज़ला में जो बिल बोर्ड्स लगे हुए, जिनमें कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ भी शामिल है, उन्हें नोटिस किया गया था कि तमाम बिल बोर्ड्स जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो उतार दिए जाए, क्योंकि ख़दशा महकमा मौसमियात की जानिब से ये किया जा रहा है कि इससे तूफ़ान के बाइस जो है वो शहर में तेज़ गर्द आलूद हवाएँ चलने का जो है वो इम्कान है, जिसकी वजह से ये जो मुख्तलिफ मकामात पर बिल बोर्ड्स लगे हुए, इनसे कोई बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। इसके अलावा कराची के साहिल समंदर पर जो है वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, जिसके बाद शहर से आने वाले साहिल पर तमाम रास्तों पर जो है वो पुलिस और DHA की सिक्योरिटी की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। उसके बावजूद यहाँ पर शहरियों के आने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो चंद शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो मामूल का रश कराची के साहिल पर होता है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से पिकेट्स लगाकर इस रास्ते को जो है वो बंद किया गया है। इसके अलावा KPT की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था कि समंदर में जो माहीगीर है उन्हें जाने से रोका गया था, कि खुले समंदर में किसी भी सूरत जाने पर उनको मना किया गया है। और उसके अलावा साहिल समंदर जो कराची के जिन मकामात पर साहिल टच होता है, उन तमाम मकामात पर पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से शहरियों को आने से रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसमें तकरीबन पुलिस जो है वो कामयाब भी नज़र आ रही है।
بالکل عارف، آپ نے بتایا کہ جس طرح انتظامیہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ نہ جانے دیا جائے وہاں پر، لیکن وہیں پر لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے، کیونکہ ماہی گیروں کی جس طرح آپ بات کریں، کل بھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جہاں پر واقعی وہ کشتی لڑکھڑا رہی تھی سمندر میں، کہ اس باوجود جو ہے وہ مچھلیاں ایگزیکٹلی، اور وہاں پر لوگ باز نہیں آ رہے تھے جانے سے، تو اپنی جان کی حفاظت فرض ہے. ٹھیک ہے عارف ہمارے ساتھ رہے ہیں. سردار سرفراز صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس نوعیت کا سمندری طوفان اس سے پہلے بھی کیا آ چکا ہے؟ جی بالکل آ چکا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی 22 سال. جی 1999 میں ایک سائیکلون آیا تھا، تو اتفاق سے اسی روٹ سے گزرا تھا، بلکہ اس نے زیادہ ہمارے ایریا کے اوپر ایک طرح سے ہٹ کیا تھا. یہی ٹھٹھا اور بدین کا جو ساحلی علاقہ ہے، اسی ایریا کو ہٹ ہوا تھا اور کافی ڈیمیجز ہوئے تھے اس سے، اور وہ بھی بڑا پاورفل سائیکلون تھا، تقریباً اسی شدت کا تھا، یا اس سے بھی کچھ زیادہ شدت تھی اس کی ہواؤں کے حوالے سے اگر بات کریں تو. اور سردار صاحب، اب جب آپ لوگ اس کو ذرا ریڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح جو سپیڈ ہے اس کی، جب وہ ٹکرائے گا جس جگہ سے اس نے ٹکرانا ہے، ذرا وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیانی حصے کو کہا جا رہا ہے، ہوگا کیا؟ جو لہریں کہتے ہیں کہ 12 فٹ اونچی لہریں ٹکرائیں گی، میں ضرور چاہوں گا ذرا پکچر کلیئر کیجیے گا کہ کیا ہوگا، کیا انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کے حساب سے پلاننگ اپنے طور پہ بھی کریں. دیکھیں، اس کے 3 یا 4 بڑے اثرات ہوتے ہیں. سائیکلون جس ایریا کو بھی ٹکراتا ہے نا، سب سے پہلے تو بہت سکوالی ونڈز چلتی ہیں، بہت تیز آندھی، یعنی وہ اس کی شدت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے جو اس وقت اس کی موجودہ شدت ہے، یہ ایکسٹریملی سیویئر سائیکلونک اسٹارم کی کیٹیگری ہے اس کی. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینٹر کے آس پاس 180 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہوں گی. لیکن جب ساحل کے قریب آئے گا تو اس کی شدت میں کمی ہوگی، لیکن پھر بھی ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ویری سیویئر سائیکلونک اسٹارم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں اس ایریا کے ارد گرد اس وقت چلیں گی. تو ظاہر ہے یہ شدید آندھی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ بڑی تیز بارش ہوتی ہے. ظاہر ہے مسلسل ایک بہت بڑا کلاؤڈ ماس ہوتا ہے آپ کے ایریا کو سویپ کرتا ہوا نکلتا ہے، تو اس کو 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں ڈسیپیٹ ہونے میں. تو اس دوران میں بارشیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو 5-6 ڈسٹرکٹس ہیں، ٹھٹھا، سجاول، بدین، میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھر پارکر، ان تمام ڈسٹرکٹس میں بڑی شدید بارشیں متوقع ہیں، شدید آندھی ظاہر ہے اس کا امکان ہے. اور تیسرا یہ کہ جو ساحلی پٹی ہوتی ہے اس پہ اسٹارم سرج جو ہوتا ہے نا، جب سائیکلون سٹرائک کرتا ہے کسی ایریا کو تو پانی کی لہر بہت اونچی اٹھتی ہے. اور وہ لہر اگر ایک آلریڈی جو اس کی ایسٹرونومیکل ٹائیڈ ہوتی ہے آپ کی نیچرل، اس سے اگر اس ہائی ٹائیڈ سے مل جائے، اگر کوانسائڈ کر جائے تو ڈبل ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس کا. تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 3 میٹر کے آس پاس لہر کی اونچائی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی 8 سے 10-12 فٹ اونچی لہر ہو سکتی ہے. تو جو لبے سمندر آبادیاں ہوتی ہیں، خاص کر فشرمین کے زیادہ تر ہوتی ہیں، یا کوئی سیٹلمنٹس اور بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کے زیر آب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اچھا عارف، آپ کی طرف آؤں گی. عارف ذرا بتائیے گا، کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو منتقل کر دیا گیا ہے اور کچھ کو بھی کیا جا رہا ہے محفوظ مقامات پر، تو کیا انتظامات ہیں؟ تھوڑا اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی دیکھیں، کراچی کی جو ساحلی پٹی ہے جس میں کلفٹن اور ہاکس بے والی سائٹ ہے، یہاں پر پولیس کی جانب سے جس طرح سے دفعہ 144 کے بعد پیکٹ لگا کر جو ہے وہ شہریوں کو آنے سے منع کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ شہری جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ساحلوں پر جس طرح سے نوجوان لڑکے موٹر سائیکلوں پر جو نکل جاتے تھے، وہ اب بھی یہاں پر چند شہری جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. لیکن پولیس کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ساحلی پٹی سے جو ہے وہ دور رکھا جائے. جس طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 کلومیٹر سے زائد کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی اور گرد آلود ہوائیں ہوں گی، اور شہر میں جن مقامات پر بل بورڈز کمزور بل بورڈ جو ہے وہ لگائے گئے، وہ گرنے کا خدشہ جو ہے وہ زیادہ ہے. جس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے تمام بل بورڈز کو ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے. اس سے صرف احکامات ہی جاری ہوئے ہیں یا بل بورڈ ہٹائے جا بھی رہے ہیں عارف؟ دیکھیں جی، صبح سے ہی ہم جن علاقوں کا ہم نے وزٹ کیا، وہاں پر اب تک جو ہے وہ ہم نے بل بورڈ ہٹانے کا کام شروع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تمام مقامات پر بل بورڈز لگے. یعنی عارف، سوائے اس کے کہ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ شہری ساحل پر نہ جائیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا انتظامات کی مد میں؟
जी बिल्कुल, बिल बोर्ड हटाने का काम ताहाल शुरू नहीं किया गया है। सिर्फ साहिल पर आने से शहरियों को जो है वो रोका जा रहा है। जिस तरह से सरदार सरफराज साहब ने बताया कि 100 किलोमीटर से ज़ायद की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस वक्त जो है वो शहर में 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जिससे हवा को जो है महसूस कर सकते हैं। समंदर की हवाएं जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। अब 100 किलोमीटर आरिफ, एक बात और भी हम जानना चाहते हैं, अब जरा साथ रहेगा। मैं सरदार साहब से कॉमेंट ले लूँ पहले। सरदार साहब, जो हवाओं की हम बात कर रहे हैं और जो बारिश का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या हम ये सही समझ रहे हैं कि जो मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर की आपने बात की, कराची में भी वैसे ही बारिशें होंगी? जब हम कराची में बारिशों की बात करते हैं तो मैं 28 अगस्त नहीं भूलता, हमें उसकी बारिशें नहीं भूलती। तो ऐसे में अर्बन फ्लडिंग, वो चाहे कराची हो या दीगर शहर हो, ऐसा खदशा है? देखिए, कराची में भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जनरली तो मॉडरेट बारिश है बेशतर जगहों पे, लेकिन किसी किसी जगह पे हैवी फॉल भी हो सकता है। इसलिए कि सिस्टम, जो ये साइक्लोन है जिसको हम सिस्टम भी कहते हैं, तो उसका फैलाव खासा बड़ा है। तो ज़ाहिर है हवाओं की पूरी अपनी एक वो है, सिस्टम है, एक सर्कुलेशन है। तो कराची के अगर जनूब से भी निकलता है तो उसका काफ़ी सारा असर कराची पे भी आएगा। तो यहाँ भी आप हैवी रेनफॉल को रूल आउट नहीं कर सकते। हो सकती है और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है, इसका इम्कान है। ठीक है सरदार साहब बिल्कुल ठीक हो गया। एक इसी पर मैं आरिफ से भी कमेंट ले लूँ। आरिफ, चूंकि बात बारिशों की भी हो रही है, तो ऐसे में कराची से मुताल्लिक आपके पास क्या अपडेट है कि नालों की सफाई, क्या जो भी बरसाती नाले होते हैं या जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं, उस पर कुछ काम हो रहा है? देखिए, जो नशेबी इलाके वो हर बारिशों में जो उनके डूबने का खदशा होता है वो हमेशा से रहता है। लेकिन कराची में एक चीज़ और भी है, जिस तरह से नॉर्थ नाजिमाबाद और क्लिफ्टन के साहिली इलाके जहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा खदशा है कि वहाँ पर नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि काफ़ी मकामात पर खुदाई की गई है और वहाँ पर तरक्याती काम जो है वो जारी है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जब से ये अलर्ट जारी किया गया है, किसी मकाम पर कोई सक्शन पंप जो है वो मौजूद नज़र नहीं आया। जिस तरह से बारिशों के दौरान होता था कि महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया जाता था, तो उससे कबल ही तमाम सक्शन पंप जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर, जिन मकामात पर जो अहम शाहरा हैं वहाँ पर सीवरेज का पानी और जो बारिश का पानी उससे निकालने के लिए फौरी तौर पर पहुँचा दिए जाते थे। लेकिन ताहाल जो है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से भी कोई इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आए। ठीक है, शुक्रिया। आरिफ साथ मौजूद थे और सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ये बात हम कराची की कर रहे हैं, 14 तारीख कहा जा रहा है और उसके बाद 2-4 दिन ऐसे हैं जिससे मुताल्लिक कहा जा रहा है कि मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वो चाहे कराची हो, हमारी साहिली पट्टी हो, या थरपारकर, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, या वो इलाके जो कि ज़ाहिर करीब हैं वो शहर, तो उससे मुताल्लिक इंतजामिया को ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है। अच्छा, इंतजामिया को तो मुतहरिक होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें तो हम पूछ रहे थे, क्या नोयत होगी इसकी, इससे भी आगाह करिए कि शहरियों को भी साथ में अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको सीरियस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वाकई सीरियस नहीं लिया जाता। अमूमन जब भी इस तरह का कोई भी खदशा पेश आता है, हमें दिखाई दिया जाता है या बताया जाता है, तो लोग अमूमन उस साहिल समंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों से बाज नहीं आते। तो पुलिस या इंतजामिया एक हद तक रोक सकती है। आपको अपनी जान की हिफाजत करना आप पर भी फर्ज है, आपको खुद करनी चाहिए। बिल्कुल। चलें, ये तो बात हमने कराची की है, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क के मौसम की बात करना बड़ा अहम है, तो सभी बाकी शहरों का मौसम कैसा है अभी बताते हैं जी आपको। बाकी शहरों का मौसम कैसा है जनाब? सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में जनाब कम से कम जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड है और सूरज है यहाँ पर। और लाहौर में कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड है और कराची में कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोयटा में कम से कम 19 और ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हर तरफ सूरज ही है, तकरीबन ऐसा ही है और कहीं पर भी हमें बादल उस तरह से नज़र नहीं आए। लेकिन हाँ, यू नेवर नो, वैसे इस्लामाबाद के मौसम का भी कुछ पता नहीं होता, अक्सर कोयटा के मौसम का भी अक्सर कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन गर्मी का जोर टूटना भी बहुत ज़रूरी है। और ये देखना, कोई भी शहर हो, किसी एक तरफ बारिश हो रही होती, दूसरे वाले कहते हैं हमारे यहाँ बादल, चक्कर ही कोई नहीं है।